गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके ग्रामर पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंक्चुएशन। आप सभी वेल वर्ड होंगे इसको लेके, आप सभी ने पढ़ा हुआ है पंक्चुएशन। ठीक है, ये वही पंक्चुएशन है जो बचपन में शुरू किया जाता है। आपके बोलने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, कैसे आप पॉजेज लेते हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वर्ड्स वगैरह को एक दूसरे से, उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब जो पंक्चुएशन है वो जो उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आपको रूल्स पता होने चाहिए। ये माइन्यूट से जो एरर्स होते हैं यही आपका जो 1 मार्क्स है वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देंगे, या मतलब आपको दिला सकते हैं अगर आपने ठीक कर दिया है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कब करते हैं। आज हमने वही देखना है, तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ मार्क्स आर सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस, क्लैरिफाई मीनिंग एंड शोज पॉजेज, एम्फेसाइज आर इमोशंस। ठीक है, पंक्चुएशन एक ऐसा सिस्टम है या आप बोल सकते हैं सिस्टम है कि इसका मार्क का या सिंबल्स का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लिखते हुए। और आपको पता है कहीं ना कहीं इसका ओरली भी यूज़ होता है, बट हम उस टाइम मार्क नहीं कर रहे हैं, बट वी आर टेकिंग दैट स्मॉल पॉजेज इन आवर स्पीच। ठीक है, तो लिखते हुए जो हम पॉजेज ले रहे हैं ताकि हम सेंटेंस को सेपरेट कर सकें, उसके मीनिंग को क्लियर कर सकें, पॉज शो कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इमोशंस को क्या करें, शो कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन। दिस मार्क्स हेल्प्स द रिटन लैंग्वेज क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू रीड। ये जो मार्क्स होते हैं हेल्प करते हैं रिटन लैंग्वेज होती है आपकी, लाइक आप लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें ये हेल्प करती है आपकी रिटन लैंग्वेज को मार्क करने की, क्लियर करने की, क्लियर करती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रीड। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे से उसको अरेंज करती है और ईजिली हमें वो समझ आती है। हम जब पढ़ते हैं हमें समझ आता है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एक माइन्यूट सी मिस्टेक भी अगर आप पंक्चुएशन मार्क में करते हैं तो वो कभी भी क्लियर कट आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें हमें रुकना कहाँ है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, जस्ट लाइक पॉजेज, टोन एंड जेस्चर्स डू इन स्पोकन लैंग्वेज। जैसे कि पंक्चुएशन कैसे हेल्प करती है अभी मैंने आपको बताया। जैसे हम पॉजेज लेते हैं जब हम बोलते हैं उस टाइम, जैसे हम अपने टोन को एम्फेसाइज करते हैं, या फिर हमारे जेस्चर्स शो करते हैं। हम जेस्चर्स इज़ ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं, हैंड मूवमेंट्स वगैरह आते हैं इसमें। ठीक है, तो बोलते हुए जो हम उसका यूज़ करते हैं, लाइक हाँ ये बात होगी, लाइक दीज आर एक्सप्रेशंस। वाइल राइटिंग वी हैव टू मार्क दीज एक्सप्रेशंस विद द यूज ऑफ पंक्चुएशन। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पंक्चुएशन गिव्स रिटन वर्ड्स देयर प्रॉपर रिदम एंड सेंस। ठीक है, तो अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो पंक्चुएशन आपके रिटन वर्ड्स को एक रिदम देता है और सेंस देता है। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। नाउ अब हम 1 बाय 1 आपके जो पंक्चुएशंस हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका डिटेल्ड रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, उसमें हम फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। आप सभी को पता है फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ होता है, व्हेन एवर अ सेंटेंस गेट्स एंड, हम उसके एंड में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। बट कब लगाते हैं, जब क्या हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, जब वो आपको कुछ बता रहा है। क्योंकि अगर कुछ पूछ रहा है तो दूसरा पंक्चुएशन मार्क आएगा, बट जब वो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपका फुल स्टॉप। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, शी इज़ अ डॉक्टर, देन डॉट आया है, जो डॉट है आपका वो आपका फुल स्टॉप को क्या करता है, शो करता है। देन देखें यूज़ इन एब्रीवेशंस, जो हमारी एब्रीवेशंस हम यूज़ करते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशन जिसका नाम जो है उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आपका फुल स्टॉप लगाते हैं। लाइक मिस्टर, मिस्टर के आगे आपको डॉट नज़र आ रहा है, फुल स्टॉप नज़र आ रहा है, डॉक्टर के आगे नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा के आगे नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल्स के आगे नज़र आ रहा है। तो जब भी एब्रीवेशंस हो जो, तो मतलब कि हमने उसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखा हुआ है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, लाइक UK यूनाइटेड किंगडम, U.K, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, उसमें भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका एब्रीवेशन वगैरह में किसका इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डू नॉट यूज़ आफ्टर इनिशियल इफ स्पेसेस आर नॉट इंक्लूडेड। लाइक UK के बीच स्पेस थी, व्हेन देयर इज अ स्पेस यू हैव टू यूज़ फुल स्टॉप, बट अगर वहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है,
तो फिर आप जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक यूएसए के बीच कोई भी स्पेस नहीं आती है, तो इट मीन्स वहाँ बीच में आप कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे किसका, फुल स्टॉप का, ठीक है। अगर वहाँ पे स्पेस होती देन हम क्या यूज़ करते, फुल स्टॉप यूज़ करते। तो फुल स्टॉप के 3 जगह इस्तेमाल हो रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में, एब्रीविएशंस में, उसके बाद जब भी कहीं स्पेस है वहाँ यूज़ करेंगे, बट जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें हमारा जो है वो है कामा, वो है आपका कामा। अब कामा का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो रूल्स ये कहते हैं, कामा होता क्या है, कामा इज़ अ स्मॉल पॉज, ठीक है। जो मतलब कि फुल स्टॉप में हमें थोड़ा सा लॉन्गर पॉज होता है, बट कामा में एक स्मॉल पॉज होता है, छोटा सा पॉज होता है। हम कुछ सेकंड्स के लिए इसमें क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ठीक है। रूल्स देखेंगे तो कामा का आप यूज़ पहले तो करते हैं सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट है उसमें बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत से नेम्स वगैरह हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कामा का। बचपन से आपने ये पढ़ा हुआ है, लाइक आई अबाउट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानाज एंड ग्रेप्स, ठीक है। जब भी आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट में अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, कामा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेपरेट क्लॉजेज, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि क्लॉजेज क्या होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं ना, एक हो गया आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा हो गया डिपेंडेंट। और क्लॉजेज वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो। लाइक यहाँ आप देख सकते हैं ही अराइव्ड, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, शी वॉज रीडिंग, यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो जब आपके 2 क्लॉजेज को अलग करना होता है तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, आपका कामा का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, कामा का। लाइक व्हेन ही अराइव्ड शी वाज रीडिंग। अब यहाँ पे कोई आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल बीच में नहीं किया हुआ, अगर किया होता तो कामा नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पे क्या आया, कामा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूज आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आर फ्रेजेस, वेन एवर वी इंट्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो होते हैं लाइक दस, ऑल्दो, यस, नो, इनके आगे अगर ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगे हो, इंट्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, देन इनके बाद क्या आता है, आपका कामा आता है। लाइक यहाँ लिखा हुआ है यस आई विल हेल्प यू। अब हमने यहाँ पे देखो यस के आगे स्मॉल पॉज लिया, यस आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल पॉज है उसको हमने शो करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, आपका कामा का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ फॉर नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जब भी अब किसी को इंट्रोड्यूस करें या किसी की बात कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, बस आप दे रहे हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, कामा का। लाइक रवि माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अब रवि जो मेरा दोस्त है वो कहाँ रहता है, दिल्ली। आपने सिर्फ इतना बताना था कि रवि कहाँ रहता है, दिल्ली। यहाँ पे नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस माई बेस्ट फ्रेंड को सेपरेट करने के लिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से हमने क्या इस्तेमाल किया है, कामा का इस्तेमाल किया है। रवि माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आपने ऐड ऑन की हुई है देन उसको सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कामा का। देन देखें इन नंबर्स में भी हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हर 3 नंबर्स के बाद हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। जब भी हम कोई बड़ा सा एक नंबर लिख रहे हैं तो उसके बीच जो है हम हर 3 डिजिट्स के, सॉरी मैंने नंबर बोल दिया होगा, 3 डिजिट्स के बाद क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। लाइक 1000, 25,000, ठीक है। तो देखें पॉज भी हो रहा है और हमने कामा लगाया भी हुआ है। अब एक कॉमन एरर है जो हम सभी कर लेते हैं कई बारी, लाइक हम 2 चीज़ों को जब सेपरेट कर रहे होते हैं, ही इज़ माई ब्रदर एंड माई टीचर, वो मेरा भाई भी है और मेरा टीचर भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कामा लगा रहे हैं एंड के से पहले। ये गलत है, हम यहाँ पे कामा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको सीधा लिखना है ही इज़ माई ब्रदर एंड माई टीचर। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। कामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एरर बन ही जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता है इसका एक ही यूज़ है, एक 2 यूज़ होंगे। एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर एज, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं,
क्वेश्चन मार्क। या और सेकंड रूल ये है, डू नॉट यूज़ इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कई बार हम घुमा के इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछते हैं, देन उसके एंड में आप कभी भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में कहीं ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिलता है, ठीक है, तो आपने उसको काट देना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई आस्क हर वेयर शी वाज गोइंग। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। डायरेक्टली नहीं पूछा वेयर आर यू, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं पूछा, मैंने उससे इनडायरेक्टली पूछा। जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है तब भी उसके आगे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो यहाँ पे आएगा आई आस्क हर वेयर शी वाज गोइंग, ठीक है। कभी भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क का सिंपल सा एक ही रूल है। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए मैंने आपको बताया पंक्चुएशन जो है हमारे इमोशंस वगैरह को शो करने के काम आता है। तो एक जो रूल है या बोलेंगे जो एक पंक्चुएशन मार्क है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक डंडी आ जाती है, एक उसके नीचे डॉट है, इस टाइप का होता है। अब ये हमारा हेल्प करता है कि इसमें इमोशंस वगैरह को जो हम शो कर रहे होते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं किसका, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, फर्स्ट है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, जॉय, एंगर और शॉक। उसके एंड में हम कभी क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, लाइक वाव दैट्स अमेजिंग, वाव, ठीक है, कि बहुत अलग है, वाव ये बहुत क्या है, अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। तो हमने देखो वाव के आगे भी और अमेजिंग के आगे भी क्या लगाया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन आफ्टर इंटरजेक्शन, ये जो आपका वाव था लाइक अलास होता है, हुर्रे होता है, इनके आगे जब हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, ठीक है, इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं, और इनके आगे भी क्या लगता है आपका एक्सक्लेमेशन का साइन। और यूज़ ओनली वन इन फॉर्मल राइटिंग। कईयों को बड़ा शौक होता है ना इनफॉर्मल में लाइक हमने डॉट डालना, हम डॉट 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 डाल देते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो 3-4 हम डॉट्स डालते हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लाइक दैट कुछ लोग क्या कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आगे देखो ये 3 बार इन्होंने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ। बट फॉर्मल राइटिंग में आप कभी भी एन नंबर ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ नहीं करते हो, देयर इज़ ओनली वन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देन आ जाता है हमारा कॉलन, जिसमें हम 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे। कॉलन भी जो है वो पॉज का ही काम करता है। कहाँ कहाँ पॉजेज में काम आता है, लाइक व्हेन एवर वी इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, जब भी हम एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, आपने बहुत बार एग्जाम्पल के आगे या गिवन बिलो लिखा होगा उसके आगे डाल दिया होगा। जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें या एक लिस्ट को ऐड करें, लाइक ही बाउट 3 थिंग्स, उसने 3 चीज़ें खरीदी, क्या क्या खरीदी, देयर इज़ अ लिस्ट ना 3 थिंग्स की, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, आपका कॉलन लगाएंगे। ही बॉट 3 थिंग्स, अ पेन, अ बुक एंड अ बैग। देन बिफोर एन एक्सप्लेनेशन, जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे पहले भी आपका क्या आता है, कॉलन होता है। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, वाई शी वॉज हैप्पी, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, है ना। तो शी हैड पास द एग्ज़ाम, शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड पास द एग्ज़ाम। अब आपने एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज का यूज़ नहीं किया, आपने क्या लगा दिया, कॉलन। तो हमने यहाँ लिखा शी वॉज हैप्पी, शी हैड पास द एग्ज़ाम। वो क्यों खुश है, क्योंकि उसने पास कर लिया, तो एक्सप्लेन किया गया, उससे पहले आप क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। देन बिफोर अ कोटेशन, देखें 2 चीज़ें होती हैं, एक कामा भी आता है, ठीक है, ये याद रखना, कब, यहाँ कोटेशन से पहले कामा भी आता है और कॉलन भी आता है, ठीक है। कोटेशन से पहले कामा भी आता है और कॉलन भी आता है। अब देखिए ही सेड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, उसने क्या कहा, हार्ड वर्क हमेशा मतलब कि उसका रिजल्ट अब आपको हमेशा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करें बट आपको उसका रिजल्ट ना मिले, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब यहाँ पे भी देखो एक कोटेशन है, या उसको क्या किया जा रहा है, इलेबोरेट किया जा रहा है, तब हमने कॉलन लगाया है। अगर सिंपल सेंटेंस होता तो हम उसको सेपरेट, नरेशन में हम कामा का यूज़ करते हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होना चाहिए, ठीक है। देन कॉमन एरर और क्या है, लाइक ही लाइक्स, वो क्या पसंद करता है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। उसको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है और टेनिस पसंद है, ठीक है। अब उसको पसंद है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखें लिस्ट है, बट यहाँ पे देखें क्या बोल रहे हैं, ही लाइक्स है ना, ठीक है, तो उसके आगे कहीं पे भी कॉलन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, जो कॉमन एरर हम लोग करते हैं वो हम क्या करते हैं
कि हम ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट वर्ब के बाद ये लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, आपको ये काम नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेमीकोलन। सेमीकोलन में ऊपर डॉट होता है और नीचे क्या होता है आपका कामा। ठीक है, मेरा तो ऊपर भी कामा ही बन गया था, डॉट और नीचे कामा होता है, दिस इज योर सेमीकोलन। अब सेमीकोलन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू जॉइन टू इन रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस। आपके जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था इंडिपेंडेंट क्लासेस जो क्या है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। ठीक है, मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, मतलब कि दोनों अपने में कंप्लीट सेंस दे रही है, उनको क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? अपने सेमीकोलन का। टू जॉइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस, आई हैव अ मीटिंग टुमारो, मेरी कल मीटिंग है, आई कैन नॉट कम टूडे, और मैं आज नहीं आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करे, एक में सीधा बोल रहा है कि मेरी कल मीटिंग है और आज मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? आपका सेमीकोलन का। देन टू सेपरेट आइटम इन अ कम्प्लेक्स लिस्ट। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लिस्ट होती है, कम्प्लेक्स की बात हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नाम वगैरह है, तब हम उनको सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं किसका? सेमीकोलन का। लाइक वी विजिटेड पेरिस, फ्रांस, देखिए सेमीकोलन है, रोम, इटली, फिर सेमीकोलन, एंड दिल्ली, इंडिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जगह वो विजिट किया। अगर दो होते, लाइक यहाँ लिखा भी हुआ है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, ये दो हैं, इधर अगर आप बीच में अगर यहाँ पे आप लगा रहे हैं सेमीकोलन तो वो गलत हो जाएगा। कम्प्लेक्स लिस्ट है, तब आपने किसका इस्तेमाल करना है? सेमीकोलन का, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखें आपका एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी एस तो हम बहुत बारी डालते हैं, तो वही एपॉस्ट्रॉफी का मतलब क्या है? ये आपको शो करता है पोजेशन। ठीक है, यहाँ मेरा ही नाम आ गया, नैन्सीज बुक। ठीक है, कि ये जो किताब है ये किसकी है? नैन्सी की है। ठीक है, तो पोजेशन शो कर रहा है कि ये जो किताब है ये पर्टिकुलर नैन्सी की है। तब आगे लिखा हुआ है द बुक ऑफ नैन्सी। देन चिल्ड्रंस टॉयज, ये खिलौने किसके हैं? बच्चों के हैं। पोजेशन को जब भी शो, पोजेशन है किसी की कोई चीज़ है, तब हम क्या करते हैं? उसके आगे एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और उसके आगे एस लिखते हैं। देन फॉर्म कॉन्ट्राडिक्शन, कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शन हो गया, एक बड़ा सा वर्ड है, आपने उसके कुछ पार्ट्स को क्या कर दिया? कट कर दिया, ओमिट कर दिया। जब भी आप कुछ ओमिट कर रहे हैं किसी लेटर को, तब आप उसकी जगह क्या लगाते हैं? एपॉस्ट्रॉफी। लाइक डोंट, डू नॉट, ओ को ओमिट कर दिया और यहाँ क्या लगा दिया? एपॉस्ट्रॉफी। इट इज़ लगा दिया, वी विल लगा दिया। ठीक है, आप बोल रहे हैं डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, जब भी आपका प्लूरल फॉर्म हो, लाइक ये एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स, तो अब इसके आगे कभी भी एपॉस्ट्रॉफी, मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, एप्पल्स है ना, तो ऐसे पहले एपॉस्ट्रॉफी लगाने की उनको आदत होती है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये खाली पोजेशन के टाइम लगता है, तो वो प्लूरल फॉर्म के पहले भी क्या लगा देते हैं? एपॉस्ट्रॉफी। वो गलत हो जाएगा। एप्पल्स आर फ्रेश जब भी प्लूरल हो, तब कभी भी आप एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें कोटेशन मार्क्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स आपके, कोटेशन मार्क, हाँ कोटेशन मार्क। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, और ये सिंगल वाले को हम बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। ठीक है, अब देखें क्या होता है, आपका कोटेशन मार्क कब यूज़ होता है? जब भी आप डायरेक्ट स्पीच, जब जैसे उसने क्या कहा आप बता रहे हैं, शी सेड आई एम टायर्ड, उसने ये कहा मैं थकी हुई हूँ, तो उसके जो वर्ड्स हैं उसको हम किस में रखते हैं? जो एक पर्टिकुलर इंसान की कही हुई स्पीच होती है उसको हम किस में रखते हैं? कोटेशन मार्क में। देन फॉर टाइटल्स ऑफ शॉर्ट वर्क, जो आपके पोएम्स हैं, प्रोज हैं, उनके जो नेम वगैरह होते हैं, शॉर्ट टाइटल्स होते हैं, उनको भी हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क में। देन पंक्चुएशन गोज इनसाइड कोटेशन मार्क्स इन अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, अब ये याद रखना एक और रूल है कि ये जैसे आपका कामा है ना, पंक्चुएशन मार्क जो भी होता है अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश की बात नहीं हो रही, अमेरिकन इंग्लिश में ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, लाइक कामा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, उसके बाद को एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक है, ये हमेशा कोटेशन मार्क से अंदर आते हैं, बाहर नहीं आते, अंदर रहेंगे।
ठीक है, ये आ गया आपका कोटेशन मार्क। नेक्स्ट आपका है डैश, इसको हम बोलते हैं डैश। डैश और हाइफन में ये डिफरेंस होता है, डैश एक बड़ी सी होती है और जो हाइफन होता है वो उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं, मतलब कि डैश और हाइफन आर द सेम थिंग, नहीं। डैश थोड़ा सा एनलार्ज साइज होगा और हाइफन जो होगा वो थोड़ा सा छोटा साइज होगा। अब डैश का रूल पहला ये कहता है फॉर अ सडन ब्रेक इन अ थॉट, लाइक आई एम राइटिंग समथिंग या आई एम थिंकिंग समथिंग, एकदम से उसमें क्या आ जाना, ब्रेक आ जाना, रुकावट आ जानी, मतलब कि मुझे समझ नहीं आया या मैं उसमें रुक गई, सोचते सोचते मैं कुछ रुक गई, देन उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डैश। लाइक आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बट देन आई फॉरगेट, ठीक है, मैं उसको कॉल करने जा रही थी बट एकदम से क्या हुआ, मैं भूल गई, ठीक है। तो आई एम स्टॉपिंग हियर, देयर इज अ ब्रेक इन अ थॉट, ठीक है। तो उसके बीच हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डैश का। फॉर एम्फेसाइज, जब हमने एम्फेसाइज डाला है, एम्फेसाइज होता है जोर डाला है ना, थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट कर देना, लाइक ओनली वन पर्सन न्यू द ट्रूथ, यू नो, ओनली वन पर्सन न्यू द ट्रूथ, रवि, कि सिर्फ एक इंसान को क्या है पता, सच पता है, और वो कौन है, रवि। आई एम एम्फेसाइजिंग रवि, कि सच जो पता है वो किसको पता है, रवि को पता है, ठीक है। तो उस टाइम हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डैश का। तो दो जगह डैश इस्तेमाल हो रही है आपकी, फॉर अ सडन ब्रेक इन अ थॉट, मतलब कि जब हम एकदम से रुक रहे हैं, या फिर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका हाइफन। हाइफन का हम यूज़ करते हैं टू जॉइन कंपाउंड वर्ड्स, जब भी दो कंपाउंड वर्ड्स हैं, मतलब कि अलग अलग वर्ड से मिलके एक वर्ड्स बन रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइफन का, डैश का नहीं। हाइफन का आपको मैं देख भी सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल साइज है, ठीक है। अब टू जॉइन, जैसे मदर इन लॉ, वेल नोन, 21, 20 इज अ डिफरेंट वर्ड, वन इज डिफरेंट वर्ड, मदर इज इन डिफरेंट, इन इज डिफरेंट, लॉ इज डिफरेंट। तो हमने इनको जोड़ा, तो हम जब भी कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइफन का। देन टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी इज कन्फ्यूजन, ठीक है। आप बोल रहे हैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं, लाइक स्मॉल बिजनेस ऑनर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल बिजनेस ऑनर, स्मॉल और बिजनेस के बीच हाइफन है, इसका ये मतलब निकल के आ रहा, ऑनर ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, एक मालिक है किसका, एक छोटे बिजनेस का। बट अगर आप उसी के नीचे देखें, स्मॉल बिजनेस ऑनर, यहाँ पे बिजनेस और ऑनर के बीच हाइफन है, ठीक है, जो ये शो कर रहा है अब बिजनेस ऑनर हु इज स्मॉल, एक बिजनेस ऑनर है जो क्या है, छोटा है, हाइट वाइज नहीं, लाइक आप एज वाइज ले सकते हैं या हाइट वाइज, जैसे आपका दिल करे, ठीक है, वो क्या है, छोटा है, ठीक है। अब क्या है, तो क्लियरेंस के लिए कि हाइफन कहाँ आया, अगर स्मॉल और बिजनेस के बीच आ रहा है तब मतलब ये आ रहा है कि बिजनेस तो छोटा है, बस उसका ऑनर की बात हो रही है, और अगर बिजनेस और ऑनर के बीच आया तो बिजनेस ऑनर जो है वो क्या है, छोटा है। तो आपका क्लियरेंस का काम करता है, एम्बिग्विटी को अवॉइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपकी पेरेंथेसिस, जिनको आप ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये पेरेंथेसिस होती हैं आपकी, और ये आपकी होती है ब्रैकेट्स। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है, दीज आर योर ब्रैकेट्स, जो रेक्टेंगुलर थोड़ा सा लग रहा है आपको, ठीक है, और जो सर्कुलर में है उसको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। एक जैसा ही है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें पेरेंथेसिस, इसका फर्स्ट रूल ये कहता है टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब भी हमें क्वेश्चन के बीच कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेरेंथेसिस का, वही आपकी ब्रैकेट्स, ठीक है। लाइक द आंसर विच वाज करेक्ट सरप्राइज एवरीवन, जो आंसर था वो सही था जिसके कारण सब क्या हो गया, सरप्राइज। ये विच वाज करेक्ट इज इन ब्रैकेट या पेरेंथेसिस, ठीक है, जो ऐड करिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें टू इंडिकेट एब्रीवेशन, जब भी हम लिखते हैं ना, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, यूर नासा, जैसे इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, उसको आपने बताना है किसमें, एब्रीवेशन में, किसकी एब्रीवेशन क्या है, तो हम उसको हमेशा किसमें लिख रखते हैं, पेरेंथेसिस में, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है नासा, ठीक है। नेक्स्ट देखें ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जो है आपकी उसका रूल्स हैं यूज इनसाइड कोटेड मटेरियल फॉर एक्सप्लेनेशन, जब भी आप की कोटेड मटेरियल है, कोटेड समझ आ रहा है, कोटेशन मार्क्स के अंदर का मटेरियल जो डायरेक्ट स्पीच है आपकी, जब उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है तो उसको हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है। आई मेट हर, हर किसके लिए यूज हुआ, द मैनेजर के लिए, ठीक है,
डे, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट्स का। फॉर एडिटोरियल कमेंट, जब आप एडिटोरियल कमेंट मतलब कि कमेंट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, डेट्स वगैरह के बारे में, लाइक शी वॉज बॉर्न इन 1990, ठीक है, उसका जन्म हुआ था 1990, साइटेशन नीडेड कि पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ही दोनों पेरेंथेसिस भी और ब्रैकेट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बट डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे एलिप्सिस। एलिप्सिस यू आर योर 3 डॉट्स, जो हम आजकल हर चीज़ के आगे, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो हम कोई मैसेज लिखते हैं तो आगे डॉट 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 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ये आपको शो करता है कि कुछ है जो था और आपने वो किसी रीज़न से नहीं कहा, या आप कुछ लिखना चाहते हैं, वो मैसेज क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, तब हम किसका यूज़ करते हैं, एलिप्सिस का। तो टू शो ओमिशन कि कुछ कहना था आपने उसको वाइट कर दिया, देन हम यूज़ करते हैं इन 3 डॉट्स का, जिसको हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही सेड ही वुड कम बट ही नेवर डिड, उसने कहा था वो आएगा, देयर इज समथिंग जो मैं और कहना चाहती थी बट मैंने ओमिट कर दिया, बट वो आया नहीं, आगे वाली बात कह दी। या फिर टू शो एन अनफिनिश्ड थॉट, कुछ आपके दिमाग में था बट आपने वो क्या कर दिया, मतलब कि वो अनफिनिश्ड है, वो आप पूरा नहीं कह सके, ठीक है। और कई बार इंटरप्शन, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और किसी ने मुझे रोक के अगली बात शुरू कर दी, तब भी आपको एलिप्सिस नजर आएंगे। टू शो एन अनफिनिश्ड थॉट, लाइक आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड वेट, अब कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, ठीक है, कि मैं कुछ सोच रहा था कि हमें क्या कर लेना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप स्लैश। स्लैश ये जो आपकी स्लांटेड लाइन होती है, ठीक है, स्लैश, तो ये आपका क्या शो करती है, फर्स्ट इसका रूल है टू शो अल्टरनेटिव्स, कि मतलब कि ये नहीं तो कुछ और यूज़ कर लें, लाइक एंड नहीं तो और, हिज नहीं तो हर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ मतलब अल्टरनेटिव्स हैं कि इसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तब हम स्लैश का यूज़ करते हैं। डेट्स में हम यूज़ करते हैं, ये आपके सामने एग्जांपल है। एब्रीवेशंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ देखें W और स्लैश है O है, फिर आपका अगर ऐसे हो या D/O हो तो ये क्या होता है, डॉटर ऑफ। तो एब्रीवेशन में हम फुल स्टॉप भी यूज़ करते हैं और स्लैश का भी यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आपको पंक्चुएशन। आई होप आपको समझ आई होगी, और कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो कोई शॉर्ट वगैरह बना के वो डाल दूँगी। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।